नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि सभी सब्जेक्ट का सिलेबस मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगी, तो इससे पहले मैंने होम साइंस का डाल दिया है। उसी कड़ी में ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का जो सिलेबस है वो बताऊँगी। तो इसमें भी 10 यूनिट हैं। पहली यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, तो जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे वो हिंदी भाषा बनी और किस प्रकार से उनके अंतर्गत जो हमारा व्याकरण आता है उसको हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आप इनमें जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोर, शैनी ये पढ़ सकते हैं। तथा साथ ही हमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, लिंग, वचन, कारक ये भी पढ़ने हैं। और साथ ही जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में किस प्रकार से जानी जाती है, उसका मानकीकरण, देवनागरी लिपि, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट यूनिट में। फिर आती है दूसरी यूनिट। तो दूसरी यूनिट का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखो हिंदी में कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, उपन्यास, मतलब क्या नहीं लिखा गया। जितनी भी चीज़ें लिखी गई उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले किस भाषा में साहित्य रचा गया और उसके बाद जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए उनमें किन किन कवियों को स्थान दिया गया, किन किन रचनाओं को स्थान दिया गया, हिंदी की पहली रचना किसे माना जाए, हिंदी का पहला कवि किसे माना जाए और इसको कितने कालखंडों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो जो 4 कालखंड हैं, ठीक है। शुरुआत में जो हम पढ़ते हैं वीर गाथा काल, जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, परंतु उसका नाम है आदिकाल, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो आदिकाल और मध्यकाल, ठीक है। मध्यकाल मतलब पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को हम कहेंगे भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को हम कहेंगे रीतिकाल। और उसके बाद में हमारा चौथा जो कालखंड है वो है आधुनिक काल। तो ये सारे काल हम इसमें पढ़ेंगे, साथ ही साथ हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएँ हैं, ठीक है, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। फिर आती है तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट के अंतर्गत हमारे जो साहित्य शास्त्र है, ठीक है, भारतीय और पाश्चात्य दोनों पढ़ेंगे। इसमें हम जो हमारे भारतीय जिसको हम बोल सकते हैं साहित्य शास्त्री, उन्होंने क्या क्या नियम सिद्धांत दिए हैं रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, इनके प्रति, ठीक है। ध्वनि क्या होती है, रस क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, काव्य गुण, काव्य दोष, ये सब इसमें पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, जिनके जो प्रमुख कवि हैं प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, टी.एस. एलियट, आई. रिचर्ड्स, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। फिर आती है चौथी यूनिट जिसका नाम है वैचारिक पृष्ठभूमि। तो इनमें हम समय समय पर जो आंदोलन चलाए गए, जिन्होंने इस देश में अपनी अहम भूमिका निभाई लोगों को जागरूक करने में, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे अम्बेडकर दर्शन है, लोहिया दर्शन है, लोहिया मतलब राम मनोहर लोहिया ने इसका प्रवर्तन किया था। अस्मिता मूलक विमर्श है, जो दलित हैं या स्त्री विमर्श हैं, वो सब कुछ इसमें आएगा। आदिवासी अल्पसंख्यक भी इसी में आएंगे, वैचारिक पृष्ठभूमि। फिर आती है 5वीं यूनिट। अब यहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू हो गया है। 5वीं यूनिट का नाम है हिंदी कविता। तो इसमें ये लगभग 50 कविताएं लगी हुई हैं, ठीक है, लगभग 50 कविताएं आपको पढ़नी हैं। बता रखा है भाई कि पृथ्वीराज रासो का रेवा तट समय लगा हुआ है, जो चंद बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, उसमें एक रेवा तट समय आता है। समय मतलब सर्ग, काल, खंड, उसको कुछ भी भाग कह लें, तो वह भाग आपको पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अमीर खुसरो की इस तरीके से। फिर ये आधुनिक कवि हो गए, जैसे सुमित्रा नंदन पंत है, महादेव वर्मा है, तो इनकी ये कविताएं लगी हुई हैं। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी और रश्मि रथी लगी हुई हैं, परंतु उर्वशी का केवल हमें तीसरा अंक पढ़ना है, ठीक है। फिर छठी यूनिट आती है हिंदी उपन्यास।
तो ये उपन्यास हैं, 13 उपन्यास हैं शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही हैं। 13 उपन्यास लगे हुए हैं। तो पहला उपन्यास है पंडित गोरीदत्त का। उपन्यास का नाम है देवरानी जेठानी की कहानी। तो इस प्रकार से आपको ये 13 उपन्यास पढ़ने हैं और डीपली पढ़ने हैं, लाइन टू लाइन पढ़ने हैं। कहोगे तो मैं इसको पढ़ा भी दूंगी चैनल पर। फिर आती है हमारी हिंदी कहानी जो 7वीं यूनिट है। इसके अंतर्गत ये हमारी 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। जैसे राजेंद्र बाला घोष की 2 कहानियाँ लगी हुई हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली। ठीक है। उसके बाद है हमारी 8वीं यूनिट जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे हिंदी नाटक। तो ये 11 नाटक हैं। 9वीं यूनिट में हम देखते हैं हिंदी निबंध। तो ये निबंध हैं, जैसे पहला निबंध दे दिया भाई दिल्ली दरबार दर्पण, फिर दूसरा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती हैं। ये दोनों ही निबंध हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। और 10वीं यूनिट में हमारे आते हैं आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। ठीक है, अन्य गद्य विधाएं जैसे भाई डायरी हो गई, संस्मरण हो गए, रिपोर्टाज हो गए। तो आत्मकथा और जीवनी के अलावा जो भी गद्य विधाएं हैं वो सब हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये दे रखे हैं, आप इनको स्लो मोशन में देख ले चाहे तो इस वीडियो को, चाहे आप इनका स्क्रीनशॉट लेके संभाल के रख ले, क्योंकि जब तक आप तैयारी करोगे तब तक ये आपके काम आएंगी। तो इसी के साथ ही भाई मैं विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जो भी सूचना मैं आपको देना चाहूँ वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।